प्रेज द लॉर्ड। आज की इस सभा में आप सबों का स्वागत है। मेरे प्रियो, इसके पहले कि हम लोग आए परमेश्वर का वचन सुने, हम अपने मनों को तैयार करें। आइए हम स्वर्ग से जुड़े, अपने प्रभु से जुड़े। उसका एक ही तरीका है, हम उसकी आराधना करें। वो हमारा जीवित और महान परमेश्वर। आइए हम लोग आज उसकी आराधना करें। थोड़ा समय हम लोग परमेश्वर की आराधना में बिताएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा। आइए मिल के गाए, प्रभु की आराधना करें। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। Alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. यीशु नाम की जय जय हो। आइए दिल के गहराई से, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। 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 उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आमीन। हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु जीवित है। वो आज हमारे बीच में है। हालेलुया, आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है। आइए हम लोग उसको आराधना दें, उसकी महिमा करें। हो महिमा, हो महिमा ऊंचे स्वर्ग में। हो महिमा, हो महिमा, हो महिमा, हो महिमा।
महिमा ऊंचे स्वर्ग में, हो महिमा पृथ्वी पर, हो महिमा मंदिर में, यीशु यीशु, हो महिमा तेरी, हो आराधना, हो आराधना, हो आराधना, हो आराधना, हो आराधना, हो आराधना ऊंचे स्वर्ग में, हो आराधना पृथ्वी पर, हो आराधना मंदिर में, यीशु यीशु, हो आराधना तेरी, यीशु यीशु, हो आराधना तेरी, यीशु यीशु, हो आराधना तेरी। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे पिता परमेश्वर, हम लोग आपको महिमा देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आप सचमुच में महान है, सर्वशक्तिमान है। सारा आदर भक्ति महिमा तुझी को मिले, आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का अभिवादन है। ऐसा लग रहा था कि मुझे कि हम लोग संगति करने के लिए जो पहले हम लोगों के पास पर्याप्त समय था और मिलने जुलने का, अगर मैं कहूँ तो मिलने जुलने का हमारे पास पूरी स्वतंत्रता थी और हम लोग आपस में मिलते थे, सेल मीटिंग किया करते थे। लेकिन अब बहुत दिनों से हम लोग अपना सेल मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए मेरे मन में विचार आया कि जो अब इस रविवार या आराधना के अलावे हम लोग सप्ताह में एक दिन एक बाइबल अध्ययन का कार्यक्रम करें, जो संक्षिप्त बाइबल अध्ययन रहेगा संध्या के समय में करीब 30-40 मिनट का। सो आज हम लोग उस कार्यक्रम को आपके लिए शुरू कर रहे हैं और प्रत्येक बृहस्पतिवार संध्या 6 बजे जो है ये कार्यक्रम आपके लिए शुरू होगा। तो आप ज़रूर उस बाइबल अध्ययन में शामिल हो। मेरे प्रियो, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने भाग दौड़ में रहते थे कि हम लोगों के पास समय ही नहीं होता था कि हम लोग बाइबल अध्ययन करें, प्रार्थना करें और हम जो है परमेश्वर के साथ समय गुजारें। लेकिन अभी तो समय ही समय है और शायद परमेश्वर हम लोगों को ये मौका दे दिया है कि हम लोग इस समय का फ़ायदा उठा करके अपने आप को परमेश्वर के करीब और नज़दीक ले आएं और हमारे जीवन में कोई सुधार लाना है तो हम लोग सुधार ले आए और सबसे बढ़ कर के परमेश्वर के वचन को जो है हम अपने जीवन में जो है अधिकांश से ले पाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मसीह का वचन बहुतायत से तुम में बसने पाए, क्योंकि ये वचन ही है जो हमें शुद्ध करता है, वचन ही है जो दर्पण है, हम अपने जीवन को जांचने के लिए मदद करता है और ये वचन ही है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी तेजस्वी कलीसिया को तैयार कर रहा है। हम लोग जो है इस समय का फ़ायदा उठाकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। मेरे हृदय में एक
पुस्तक परमेश्वर ने डाली है, बल्कि ये पत्री कहा जाएगा, इफिसियों की पत्री। और इफिसियों की पत्री से हम लोग जो है अध्ययन करेंगे पूरे पुस्तक का। आज जो है मैं इसे आरंभ करूँगा और परिचायक अध्ययन में मैं इस किताब का जो सार है उसको आपको बताऊंगा, और उसके बाद से हम लोग वचन, एक एक वचन का या वचनों के हिस्से का हम लोग अध्ययन करेंगे, और उससे हम लोग सारी बातों को हम लोग जो है इस किताब में जो लिखा है उसे हम लोग अपने जीवन में ले करके जो है लाभान्वित होंगे। इफिसियों की पत्री जो है पौलुस प्रेरित के द्वारा इफिसुस के लोगों को लिखा गया था, और इस पुस्तक में कलीसिया के विषय में 7 बातें लिखी है। अगर पिछले संदेशों को आप याद करेंगे तो मैंने आपको जो संदेश दिया था उसमें पिछले 2 संदेश कलीसिया से जुड़ा हुआ था, तेजस्वी कलीसिया, और उसके बाद पिछले सप्ताह के संदेश में भी मैंने कलीसिया के विषय में रिपीट किया था, और एक आइडिया हमें मिल गया है कि कलीसिया कौन लोग हैं, बुलाए हुए और चुने हुए लोग। लेकिन हम जैसे जैसे परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं हमें और भी ज़्यादा परमेश्वर के वचन के द्वारा भेद प्राप्त होने लगते हैं। सो कलीसिया जस्ट बुलाए हुए लोग नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अंदर जो कलीसिया की योजना बनी, उस योजना के तहत परमेश्वर ने कलीसिया को किस रूप से देखा, और इस बात को पौलुस प्रेरित आत्मा में प्रकाशन पाकर इस पुस्तक में लिखता है। आज कलीसिया को पता नहीं है कि कलीसिया क्या है, और एक कलीसिया का सदस्य होने के नाते हमें किस तरीके से कलीसिया का भेद को समझते हुए उस कलीसिया का अनुभव करते हुए हम जीवन बिताएं। आज इस बात को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कलीसिया क्या है इसका ज्ञान हमें नहीं होने के कारण आज कलीसिया कलीसिया नहीं है। अज्ञानता के कारण आज लोग अपने आप को कलीसिया के रूप में पेश नहीं कर पा रहे हैं संसार के मध्य में। इसलिए यह जरूरी है कि आज हम लोग कुछ समय इस परिचायक अध्ययन में हम लोग इफिसियों के पत्री के विषय में हम लोग देखेंगे। इस किताब ने कलीसिया के 7 ऐसे बातों को प्रकट किया है जिसको अगर हम और आप समझ लें तो हम एक अलग तरीके से व्यवहार करने लगेंगे, एक अलग तरीके से चलने लगेंगे, एक अलग तरीके से हम काम करने लगेंगे। ये किताब हमारी मदद करेगी। तो आइए हम लोग देखेंगे कलीसिया के विषय में 7 बातें जो इस किताब में मिलती है। ये इसका एक सार है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बीच बीच से वचनों को उद्धृत करके, लेकिन उसके बाद हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ या वचनों, एक एक वचनों को लेकर के हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखें कलीसिया के विषय में ये पुस्तक क्या बताती है। सबसे पहले ये कलीसिया के विषय में हम लोग देखते हैं जो बात बतलाता है ये, उसमें इफिसियों की पत्री को हम लोग खोलेंगे, उसका 1 अध्याय, और हम लोग देखेंगे कि कलीसिया मसीह का देह है। नोट कर लीजिए, कलीसिया उसकी देह है, मसीह का देह है। चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और हम देखेंगे इस वचन में यीशु मसीह को जो है सिर कहा गया है और कलीसिया को देह कहा गया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, 19 पद से हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है।
उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। 22 पद को ध्यान से सुनिएगा। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ध्यान दीजिए, शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और ये कलीसिया क्या है? यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है कलीसिया उसकी देह है। यीशु मसीह सिर है, वो शिरोमणि है और कलीसिया उसकी देह है। आज इस सत्य से बहुत लोग अनभिज्ञ है, इसीलिए हम लोग शक्तिशाली सामर्थ्य कलीसिया को नहीं देखते हैं। कारण क्या है कि कलीसिया इस भेद को नहीं समझी है। कलीसिया को एक शरीर के रूप में देखा जा रहा है और देह में अलग अलग अंग हैं। हाथ है, पैर है ना, मुंह है, आँख है, कान है। ये अलग अलग अंग हैं इस देह में, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारा सिर है, क्योंकि सिर ही जो है हमारे पूरे अंगों को चलाता है। ऐसा होता है कि लोग यीशु को अलग देखते हैं, अपने आप को यानी कलीसिया को अलग देखते हैं। यीशु को वो कहते हैं कि वो प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, अद्भुत परमेश्वर है, जयवंत से बढ़कर है, लेकिन अपने आप को देखते हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग निर्बल हैं, हम लोग कीड़े की तरह हैं, हम कुछ योग्य नहीं हैं, इस तरह से सोचते हैं। इसीलिए आज कलीसिया हारा हुआ जीवन जीता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यीशु मसीह सिर हैं। सिर जो है के बिना एक देह की कल्पना नहीं किया जा सकता है। हम लोग यीशु को अपने से अलग देखते हैं। हम यीशु के साथ स्वयं को जुड़े हुए हमको देखने की आवश्यकता, वो सिर है और हम उसकी देह हैं। और अगर आप यीशु के बारे में देखेंगे तो यीशु में हर प्रकार की परिपूर्णता है और वो सब कुछ को पूर्ण कर सकता है। लेकिन आज हम ऐसे जीते हैं जैसे हम बदहाली में हैं, हमारे सामने कमी घटियां हैं और हम उसी में जीते हैं, और जो है हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कमी घटियां रह जाती है। हम अपने जीवन में हार जाते स्थितियों परिस्थितियों से, क्योंकि हमने यीशु को अलग देखा है और अपने आप को हम अलग देते हैं। यीशु को तो सर्वशक्तिमान और जो है अद्भुत कार्य करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला और सब कुछ संपूर्ण करने वाला और उसमें सारी परिपूर्णता वचन के अनुसार देखते हैं, लेकिन हमने अपने आप को मसीह से अलग देखा है। कलीसिया सिर अलग और देह अलग नहीं है। यीशु मसीह के बारे में यहाँ बताया गया कि परमेश्वर ने कलीसिया को यीशु मसीह को दिया है। कैसे? शिरोमणि बना करके। और कलीसिया क्या है? उसकी देह है। अगर सिर और देह अगर जुड़े हुए हैं तो मुझे ये बतलाइए, अगर सिर परिपूर्ण है तो क्या हम अपूर्ण रहेंगे? अगर सिर में भरपूरी है, बहुतायत है, तो क्या इस शरीर में हमारे पास कमी घटियों का जीवन रहेगा? अगर सिर ने शैतान पर जय पाया है, शैतान को हरा दिया है, तो क्या बदन हारा हुआ होगा? मेरे प्रियो, अगर इस भेद को हम जानें और मसीह के साथ हम जुड़े हुए हैं तो यीशु का जय हमारा जय है, यीशु की शांति मेरी शांति है, यीशु का खुशी मेरा खुशी है, यीशु की परिपूर्णता मेरी परिपूर्णता है। मेरे प्रियो, आज हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कि हम लोग
हारे हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपने से अलग देखा, हमने उसको प्रभु के रूप में देखा। हम यीशु के साथ जुड़े हुए हम लोगों ने नहीं देखा है, यीशु के साथ हम ऐसे जुड़े हुए नहीं है। कलीसिया का भेद जान लीजिए, कलीसिया उसकी देह है, मतलब यीशु और उसका देह। अगर ये भेद आपको मालूम होगा तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको हारा हुआ जीवन जीने की आवश्यकता नहीं होगा, कभी घटियों में जीने की आवश्यकता नहीं होगा, निराशा में जीने की आवश्यकता नहीं होगा, हारने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यीशु को कहा गया है वो जयवंत से बढ़कर है। आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति पे वो जय लेकर के आता है। मेरे प्रियो, ये कलीसिया है, कलीसिया मसीह की देह है। आप जानिए, पहला भेद मैंने आपको दिखलाया, और एक वचन और पढ़ देता हूं जहां दिखलाता है कि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। मैं पढ़ता हूं, आइए हम लोग पढ़ते हैं इस वचन को। 4 अध्याय इफिसियों के पत्री और 15 पद। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। यीशु मसीह सिर है और कलीसिया उसके देह है। सो मेरे प्रियो, इस सत्य को आप जाने, कलीसिया के सत्य है, मसीह और कलीसिया अलग नहीं है। इस सत्य को जानने वाले आज जो है यीशु के कलीसिया को प्रकट कर रहे हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे वो है कलीसिया एक नया मनुष्य है। आइए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का 2 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं और 15 पद को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, और उसने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। दोनों में से एक नया मनुष्य बना करके। अगर हम इसे 11 पद से पढ़ेंगे, समय बचाने के लिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, 11 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पर यहूदी जो खतना वाले थे, जो अन्य जातियों को खतना रहित बोलते थे, और वो लोग ये कहते थे कि हमारा परमेश्वर के साथ कोई हिस्सा नहीं है, परमेश्वर के साथ अन्य जातियों का कोई जो है सहभागिता नहीं है, वो प्रतिज्ञाओं और सारी चीज़ों के भागीदार नहीं हैं, ऐसा कहा जाता था। लेकिन परमेश्वर ने अपने जो है इच्छा के अनुसार उसने यहूदियों और अन्य जातियों को लेकर, जिनमें दोनों की स्थिति एक ही दशा थी, बाइबल 3:23 में पढ़ता लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहूदी भी पाप के कारण परमेश्वर से रहित हो गए थे, जो सोचते थे विधि विधान के अनुसार उनके पास खतना है, व्यवस्था है, वो परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन वो भूल कर रहे थे कि उस आदम के कारण सब ने पाप करके उसी दशा में चले गए। अन्य जाति भी परमेश्वर रहित हो गए, और आदम और हवा के द्वारा आए ये लोग भी उसके द्वारा जो यहूदी जाति को चुन ले गया था इस्राएल को, उनका भी वही दशा हो गया। पूरे लोग उस पुराने मनुष्यत्व के हिस्से थे। आदम से पैदा होने के बाद में ये यहूदी हुए चाहे अन्य जाति, सब पुराने मनुष्य, पुराने सृष्टि के हिस्सा थे, परमेश्वर से अलग। लेकिन परमेश्वर ने लिखा है कि दोनों में से, यहाँ पर लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से, मतलब यहूदियों में से और अन्य जातों में, एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। सो दोनों को मिलाकर, यहूदी लोग जो परमेश्वर के चुने हुए थे, जिनको परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिली थी, व्यवस्थाएं मिले थे, परमेश्वर के लोग कहलाने का उनको सौभाग्य मिला था, वो भी, और अन्य जाति के लोग। रोमी 3:23 के मुताबिक अब सभी लोग परमेश्वर रहित हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर जो है एक नया मनुष्य को तैयार किया। परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम और हवा को बनाया था, और उसके द्वारा एक
मनुष्य के रूप में मानव जाति को अपने लिए बनाया था। लेकिन आदम और हवा जो है गिर गए और जो है वो पुरानी प्रजा जो थी सब पाप में हो गए थे। अब परमेश्वर के साथ उनका कोई रिश्ता संबंध संगति नहीं हो सकता था। इसलिए परमेश्वर ने एक और मनुष्य को बनाया, और ये मनुष्य है इस्राएली, यहूदी, अन्य जातियों सब में से जो है अपने लिए एक मनुष्य बनाया, क्योंकि वो एक मनुष्य का सिर हो सकता है, अलग अलग मनुष्य का सिर नहीं हो सकता है। परमेश्वर के लिए एक ही देह है, एक मनुष्य है। सो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने पाप क्षमा का जो है और मुक्ति का और छुटकारे का रास्ता बनाया, और उस पर विश्वास करके एक यहूदी और एक अन्य जाति कोई भी जो है उस एक मनुष्य का हिस्सा हो जाते हैं, जिसका सिर यीशु मसीह होता है। सो यहाँ देखते एक नया मनुष्य, और इसे मैं कहता हूँ एक सामूहिक या सम्मिलित मनुष्य, सबको मिला करके एक मनुष्य। कलीसिया जो है सबको मिला करके एक मनुष्य बनता है, जिसमें मसीह का जीवन और मसीह का व्यक्तित्व होता है। देखिए कलीसिया क्या है, एक मनुष्य और जिसके अंदर मसीह का जीवन और व्यक्तित्व आता है। आज हम जिसको चर्च कहते हैं, बहुत बार उसमें मसीह का जीवन नहीं देखा जाता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है चर्च का मतलब है एक मनुष्य जिसमें मसीह का जीवन हो और मसीह का व्यक्तित्व हो, पर्सनालिटी हो मसीह का। आज मसीह कहाँ दिखता है, मसीह का व्यक्तित्व कहाँ दिखता है? मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर कलीसिया होने के लिए इकट्ठा किया है, एक मनुष्य बनाया है, और ये नया मनुष्य है, नया मनुष्य करके लिखा है। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में देखते हैं, उसमें लिखता है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, पुराना मनुष्य बीत गया, और देखो सब कुछ नया हो गया है। सो कलीसिया क्या है? कलीसिया एक नया मनुष्य है, एक नया मनुष्य है, एक सामूहिक और सम्मिलित मनुष्य है जिसमें मसीह का जीवन है। कलीसिया को देखने से मसीह का जीवन दिखना चाहिए, और जो है कलीसिया यीशु मसीह का व्यक्तित्व है उसमें। जब लोग हमें देखे एक सम्मिलित तौर पर, तो मसीह का जीवन वहाँ दिखना चाहिए, और जब लोग हमें देखे तो मसीह हम में दिखना चाहिए। तीसरी बात, कलीसिया क्या है? कलीसिया परमेश्वर का राज्य है, जो हम लोग इफिसियोस 2:19 में हम पढ़ते हैं। राज्य है, परमेश्वर का राज्य। कलीसिया, चर्च इज द किंगडम ऑफ गॉड। यहाँ पर कैसे मैं कह रहा हूँ उस बात को मैं प्रकट करना चाहता हूँ। इफिसियो 2 अध्याय, और हम लोग पढ़ते हैं 17 से पढ़ते हैं। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे अन्य जाति लोग और उन्हें जो निकट थे, जो बुलाए हुए थे परमेश्वर का, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, दोनों की। ओके, 19 में लिखता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। इसी वचन में आपको कलीसिया का 2 भेद मिलेगा। तो पहला भेद है कि तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, लेकिन पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी हो। ये एक राज्य के विषय में बता रहा, स्वदेशी, एक एक देश एक राज्य है। अब तुम परदेशी ना रहे, लेकिन अब जो है आप पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी हैं। अंग्रेजी में लिखा है फेलो सिटीजन। सिटीजन, एक किंगडम के लोगों को सिटीजन बोला जाता है। सो हम लोग कौन से
जो है राज्य के जो है नागरिक हैं, सिटीजन हैं। स्वदेशी, स्वदेशी जो कह रहा है, ये सिटीजन का हिंदी शब्द है। स्वदेशी मतलब जिस देश के आप हैं। और हम लोगों ने पिछले संदेश में देखा था फिलिपियों के पत्री में कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, और परमेश्वर कहता है कि हमारा स्वर्ग का जो राज है पृथ्वी पर आए। जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमको ये वचन मिलता है जहाँ पर जो बताया गया है कि प्रार्थना करने के लिए कि स्वर्ग का राज पृथ्वी पर आए। लिखा है 9 और 10 पद में, मत्ती 6 अध्याय 9 और 10, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है और इस पृथ्वी पर बोलता है कि तुम प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए। ये राज्य कौन सा राज्य है? ये राज्य जो है परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर का राज्य है। अब बोलता है कि पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी जिसके पास अधिकार और जिम्मेवारी भी होती है। चर्च कलीसिया क्या है? परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य से होना चाहिए, लेकिन आज जिसको हम कलीसिया कहते हैं, बहुत बार उसमें परमेश्वर का राज्य नहीं है और उसके सभी लोग उस राज्य के, परमेश्वर के राज्य के नागरिक नहीं है। उनके जीवन, उनके चाल चलन, उनके क्रियाकलापों को देख करके लगता नहीं है कि ये परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। कलीसिया आरंभ में जो बना था, ये परमेश्वर का राज था, परमेश्वर का किंगडम है। किंगडम में एक राजा होता है, एक राज्य में एक राजा होता है, उस राजा के प्रजा होते हैं। कलीसिया जो है परमेश्वर की प्रजा है, होनी चाहिए, क्योंकि पहला पत्र 2 का 9 पद में लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज है और परमेश्वर के निज प्रजा हैं। परमेश्वर के पवित्र लोग हैं जिसको उसने चुना है, अंधकार में से ज्योति में लाया, उसकी प्रजा हमें बनाया है। उस प्रजा, कलीसिया जो है उसकी प्रजा है। मेरे प्रियो, क्या आज जो मैं या हमारी कलीसियाएं कहलाती है, क्या हम परमेश्वर के प्रजा का जो है प्रगटीकरण करते हैं? क्योंकि उसके प्रजा का चित्रण पहला पत्रस 2 के 9 पद में सिटीजन है ना, फेथफुल सिटीजन जिसको कहा गया है। मेरे प्रियो, फेलो सिटीजन कहा गया है। तो कलीसिया क्या है? परमेश्वर का राज्य है और हम लोग उसके सब लोग संगी, स्वदेशी है, फेलो सिटीजन हैं। कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। याद रखिए मेरे प्रियो, जिस दिन परमेश्वर आएगा उस दिन लोगों को अलग करेगा, जो सच में उसके राज्य के लोग हैं और जो नहीं हैं उनके बीच में। चौथी बात हम लोग देखेंगे, कलीसिया का भेद जो इफिसियों में बताता है, वह है कलीसिया परमेश्वर के घराने के लोग हैं। मैंने कहा इस वचन में 2 बातें मिलती है, एक संगी स्वदेशी, फेलो सिटीजन, सिटीजन एक राज्य के नागरिक को कहा जाता है, और दूसरा परमेश्वर हमें केवल सिटीजन नहीं बनाया है, लेकिन कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घराना है, परमेश्वर के घराने के लोग हैं। आइए हम फिर से एक बार उस वचन को हम लोग दोहराते हैं, इफिसियों के पत्री 2 अध्याय, और हम उस वचन को हम लोग पढ़ते हैं 19 पद को। उसमें हम लोग देखते हैं दूसरे हिस्से में कहता है कि उसके घराने के लोग तुम बन गए हो। मेरे प्रिय, आइए हम लोग देखें इफिसियों का 2 अध्याय और उसका 19 पद को हम पढ़े। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी, और नेक्स्ट बात लिखा है, और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। याद रखिएगा, कलीसिया का भेद बतला रहा है कि कलीसिया परमेश्वर का घराना है, हाउस होल्ड ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, हमारा पिता जो है परमेश्वर है और हम उसके संतान हैं। जब हम लोग नया जन्म पाते हैं तो इस घराने में हमारा जुड़ाव होता है।
एक मसीह परिवार में पैदा होने से जुड़ाव नहीं होता है परमेश्वर के घराने में, जिसको हम कलीसिया भी कहते हैं। मसीह परिवार में पैदा होने से नहीं होता है, लेकिन जिस दिन हमारा जन्म परमेश्वर के घराने में होता है, जिसको हम नया जन्म बोलते हैं, जिसको हम उद्धार कहते हैं, जिस दिन होता है उस दिन हम उस घराने के सदस्य बनते हैं। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है, आपका उद्धार नहीं हुआ है यीशु को प्रभु करके ग्रहण करते हुए, तो मेरे प्रियो आप उस घराने के नहीं हैं और आपका जीवन भी जो है परमेश्वर के घराने को प्रकट नहीं करता है। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका एक अध्याय और 12 और 13 पद को पढ़ूंगा। इससे पता चलेगा, मैंने कहा परमेश्वर, कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घराना है। पिता परमेश्वर हैं और उनके बच्चे हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं 12 और 13 पद को। यूहन्ना 1 अध्याय 12 और 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। देखिए, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब पहली बार पृथ्वी पर हम पैदा हुए तो हम अपने माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, एक मसीह परिवार में उत्पन्न हुए, एक कलीसिया कहलाने वाले झुंड के बीच में पैदा हुए हैं, लेकिन हम कलीसिया के अंग नहीं है जब तक हम परमेश्वर से नहीं जन्म लेते हैं। 3 अध्याय में निकोदेमुस जो है यहूदियों का एक धर्म गुरु था। वो व्यवस्थाओं को पढ़ा था, सीखा था, लेकिन उसके पास भी अनुभव नहीं था। यीशु मसीह ने उससे कहा 3 पद में, यूहन्ना 3:3 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ये नए सिरे से जन्मना, परमेश्वर का संतान बनना है, परमेश्वर से जन्मना है। ये जन्म कब होता है? जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है, यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है। यीशु मसीह मेरे लिए आया, मर गया, गाड़ा गया। रोमी 10:9-10 के मुताबिक यदि तो यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सो मेरे प्रियो, इस तरीके से आपका नया जन्म होता है, आप उद्धार पाते हैं और तब परमेश्वर के घराने के लोग हो जाते हैं। और वो पिता जो है, जिस तरह से हम और आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए चीज़ों को उपलब्ध करते हैं, उनको देखभाल करते हैं, उसके सुख दुख में हमेशा हम जो है उनके लिए जो है हम खड़े होते हैं, वैसे हमारा परमेश्वर भी होता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के घराने के हो गए, अगर परमेश्वर के घराने के नहीं हुए हैं, आज ही आप पापों से मन फिराए और यीशु मसीह को जीवन दे, यीशु को अपना जो है संपूर्ण जीवन को आप सौंप दीजिए और इस नए जीवन के भागीदार हो जाए। और मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं ना, तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। और परमेश्वर के घराने के लोग और शैतान भी जो एक पिता है, क्योंकि हम लोग यूहन्ना 8 अध्याय में देखते हैं, जो लोग कह रहे थे अब्राहम हमारा पिता है, यीशु मसीह ने कहा तेरा तुम्हारा पिता शैतान है। शैतान का अपना घराना है, उसके लोग अपने लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए नहीं लोग हैं, जो पाप में चलते हैं, वो शैतान के घराने के लोग हैं। लेकिन जो परमेश्वर के घराने के लोग हैं, उनका पहचान क्या है, देख लीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3 अध्याय, और आइए हम लोग पढ़ते हैं 9 पद से ही पढ़ते हैं। सुनिए, इसमें लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, यानी कि परमेश्वर के घराने का हो गया है, वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं।
जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में शैतान का घराना और परमेश्वर का घराना जाना जाता है। कैसे? जो परमेश्वर से जन्मे वो पाप नहीं करते हैं, धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, अपने भाइयों से प्रेम करते हैं, ये परमेश्वर के घराने के लोग हैं। और वो लोग एक ऐसे पिता के संरक्षण में है जो सर्वोच्च है, जो परमेश्वर पिता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग पांचवी बात में जाएं, पांचवें भेद जो कलीसिया का बताया है। ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप देखिए, क्या आप कलीसिया के अंग हैं? क्या आप कलीसिया हैं? या जिसे हम कलीसिया कहते हैं, वो कलीसिया में ये बात पाई जाती है, नहीं पाई जाती है? इस बात को हम विचार करना है। पांचवी बात को हम लोग देखेंगे। बाइबल बोलती है कि कलीसिया को परमेश्वर का निवास स्थान कहा गया है। निवास स्थान जहाँ कोई रहता है। हम अपने घरों में रहते हैं, हमारे पास एक इमारत है, एक मकान है जिसके अंदर हम रहते हैं, और पृथ्वी पर परमेश्वर जो है कलीसिया में रहता है। आइए हम इस वचन को देखेंगे। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का निवास स्थान। दो तरीके से, एक तो विश्वव्यापी कलीसिया। मैंने पिछले दिनों में जब कलीसिया का परिभाषा दिया था तो मैंने बताया था इस दुनिया में जितनी कलीसिया आप देखते हैं वो कलीसिया नहीं है, लेकिन कलीसिया तो खास परमेश्वर के बुलाए अलग किए हुए लोग हैं जिनको परमेश्वर अपनी कलीसिया कहता है। हो सकता है कि एक कलीसिया में 500 लोग, वहाँ केवल 100 जो है वहाँ पर वो सच्चे जो है विश्वासी हैं। दूसरे कलीसिया जहाँ 100 लोग हैं वहाँ केवल 10 ही लोग अच्छे विश्वासी। तो वो 100, 10, 5 जो परमेश्वर के, उसी को इकट्ठा करके परमेश्वर कहता है वो मेरा विश्वव्यापी कलीसिया है और उनमें मैं निवास करता हूँ। आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं। इफिसियों उसका 2 अध्याय, और उसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं। इफिसियों के पत्री और उसका 2 अध्याय, आइए हम लोग पढ़ेंगे। 20 पद से पढ़ते हैं। जब वहाँ लिखा है कि 19 पद में कहता है कि तुम परमेश्वर के जो है घराने के हो गए हो, और 20 पद आगे लिखता है, और घराने में होने के कारण प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है। जिसमें सारी रचना मतलब कि एक इमारत एक एक ईंट से बनता है, एक एक पत्थर से बनता है। और जब हम लोग पत्रस की पत्री में देखते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय में, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के बारे में लिखा है। पहला पत्रस और उसका जो है 2 अध्याय में देखते हैं, उसके 4 पद में लिखा है, उसके पास आकर, यानी यीशु मसीह के पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, ध्यान दीजिए, पत्थरों यानी कि विश्वासियों को पत्थर कहा गया। एक बार यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम लोग जो प्रभु की स्तुति नहीं करोगे तो ये जीवते, ये पत्थर भी जो परमेश्वर का। ये पत्थर कौन लोग हैं? ये पत्थर लोग, ये अन्य जाति जो अपने पापों में मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे जिलाकर जीवता पत्थर बना दिया है। जब हम नया जन्म पाते हैं तो हम जीवता पत्थर बनते हैं। और यहाँ लिखा, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। एक मंदिर का तस्वीर है। ओके, मंदिर का तस्वीर है। मंदिर बोले तो जहाँ परमेश्वर निवास करता। आगे मैं पढ़ता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ 20 पद से, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। अभी हमने जोड़ा, पत्रस को जोड़े गए हो, जिसमें सारी रचना मतलब एक एक विश्वासी एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए कि परमेश्वर आप में रहे, आप में निवास करे।
परमेश्वर कलीसिया में निवास करता, विश्वव्यापी यूनिवर्सल चर्च है, परमेश्वर उसमें रहता है। इसलिए मैंने कहा कि इमारत और ईंट और पत्थर से बना वो कलीसिया चर्च नहीं है, वो तो एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, वहाँ इकट्ठे होने का जगह है। लेकिन असली कलीसिया तो विश्वासी लोग हैं जिसके बीच में परमेश्वर रहता है, और स्थानीय रीति से इंडिविजुअली भी प्रभु हमारे अंदर रहते हैं। इंडिविजुअली हम परमेश्वर का निवास स्थान है, और जो है सम्मिलित तौर से परमेश्वर का मंदिर जो कलीसिया वो निवास स्थान। पहला कुरिन्थी 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो। मेरे प्रियो, क्या आप इस एहसास में जीते हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर निवास करता है? क्या आप इस एहसास पे जीते हैं कि जिसे हम कलीसिया कह रहे हैं उसके बीच में तो परमेश्वर को निवास करना है? मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह बहुत कलीसियाओं के बाहर खड़ा है, क्योंकि हम लोग प्रकाशित वाक्य 3:20 पे हम लोग देखें, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं अंदर आऊँगा, उसके साथ में भोजन करूँगा। ये संगति को दिखलाता है। आज कई लोगों के जीवन, कई जो कलीसिया हम कहते हैं, आज यीशु मसीह अंदर नहीं है, वहाँ जो है उसका निवास नहीं हो रहा है। और हम कल्पना कर सकते हैं जहाँ पर यीशु मसीह निवास नहीं कर रहा है वहाँ पर कौन निवास कर सकता है, कौन कब्जा कर सकता है, कौन अधिकार चला सकता है, कौन अपनी युक्तियों को चला सकता है। जहाँ यीशु मसीह निवास करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा निवास करते, वहाँ परमेश्वर का जो है नियंत्रण होता है, परमेश्वर का कार्य होता है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है। लेकिन जहाँ वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, पिता परमेश्वर नहीं, पवित्र आत्मा नहीं है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि शैतान ही वहाँ पर अपना जो है हर प्रकार का अधिकार चलाता है। सो इंडिविजुअली और जो है सम्मिलित रूप से कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है। छठवीं बात हम लोग देखेंगे कलीसिया के विषय में, इफिसियों के पत्री क्या बतलाता है। मेरे प्रियो, छठवीं बात जो कलीसिया बतलाती है वो कलीसिया मसीह की दुल्हन है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है। इफिसियों के पत्री को जब हम लोग 5वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वो एक वहाँ पर एक जो है तुलनात्मक अध्ययन आप देख सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय में। आप देखेंगे वहाँ एक तुलनात्मक जो है रीति से परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं, 22 पद से पढ़ते हैं तो आपको समझ में होगा कि यहाँ तुलनात्मक अध्ययन है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये हिस्सा तो बाइबल में पति पत्नियों के बारे में लिखा है, और हम बहुत सारे शादी विवाहों में इस हिस्से को लेकर प्रचार करते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे आगे चल के, परमेश्वर जब ये कह रहा है पति पत्नी से तो कह रहा है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है वो कलीसिया और उसकी दुल्हन दुल्हा यीशु मसीह के बारे में कहे। आइए मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, सुनिए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। 32 पद को बहुत ध्यान दें। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। ऊपर से जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां में पति पत्नी कलीसिया, यीशु
और ये सारी बातें हम देखते आखिर में आके क्या कहते हैं, यह भेद तो बड़ा है पर मैं यहाँ मसीह की कलीसिया के विषय में कहता हूं। यानी कि यीशु मसीह दूल्हा है, कलीसिया दुल्हन है। और जस्ट एक ही बात कह के मैं इस बिंदु को समाप्त करूंगा। अगर हम लोग कलीसिया के दुल्हन हैं तो हम संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं अपने दूल्हे से शादी के लिए। लेकिन आइए हम उसके पहले एक वचन और हम लोग पढ़ लेंगे। उस वचन में ऐसा लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, पौलुस ने जो है यहाँ पर इस प्रकार कहा है 11 अध्याय के 2 पद में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। यीशु से हमारी बात लगी है और बिल्कुल पवित्र कुमारी की तरह वो हमें यीशु मसीह को सौंप देना चाहता है। एक वचन पढ़ करके इस बिंदु को हम लोग जो आइए हम लोग अंत करें, और वो है प्रकाशित वाक्य 19 का 7 पद, जिसके विषय में मैं आपके साथ पहले चर्चा कर चुका हूं। लेकिन इसको अंत करने के लिए इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम कलीसिया हैं तो हमारी तैयारी क्या है। हम अगर कलीसिया है तो क्या हम उस कलीसिया का कर्तव्य निभा रहे हैं। उस कलीसिया का कर्तव्य इस वचन के अनुसार है कि जब से हमारी बात लगी यीशु के साथ में, अब हमें उसके साथ विवाह करने के लिए संपूर्ण तैयारी को पूरा कर लेना है। आइए हम पढ़ेंगे 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसके 7 पद, उसमें लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तैयार कर लिया उसके दुल्हन ने। क्या आप तैयार कर लिया अपने आप को? अगर हम कलीसिया हैं तो हम जब से उद्धार पाए तब से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। एज ए चर्च, एज ए इंडिविजुअल हम परमेश्वर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये कलीसिया है। एक आखिरी बात हम लोग देखेंगे, 7वीं बात, कलीसिया क्या है? कलीसिया योद्धा है। परमेश्वर कलीसिया को योद्धा के रूप में देखता है, एक संगठित लड़ाकू है ना। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर के शत्रु को हराना उसका उद्देश्य है। क्या हम लोग शत्रु को हरा रहे हैं मेरे प्रियो, या हम खुद हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? आज बहुत सारे लोग हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये कलीसिया शैतान को हराए। जब हम लोग देखते हैं इफिसियों के पत्र के 6वें अध्याय को देखते हैं तो वहां पर जो है हम लोग देखते हैं कि पूरे युद्ध के विषय में वो कहता है। ये कलीसिया, ये चर्च का जो है आखिरी जो एक चित्र है वो है एक जो है योद्धा के रूप में, और उसको कहता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों उसका 5 अध्याय 10 पद से। यह 7वां पॉइंट है, कलीसिया एक योद्धा है। मेरे प्रियो, क्या हम योद्धा हैं? क्या हमारी कलीसिया योद्धा है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। शैतान का कार्य अब बढ़ रहा है क्योंकि उसको पता उसका समय कम है। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर कलीसिया का तस्वीर है एक योद्धा के रूप में। क्या आप योद्धा के रूप में खड़े हैं, शैतान का सामना कर रहे हैं और जो उसकी हार है, क्या उस हार को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो युद्ध को पूरा कर दिया है, क्या उस हार को आप जो है लागू करने के लिए यहाँ पर हैं? क्या आप शैतान को, शत्रु को यीशु के पांव की पीढ़ी बनाने के लिए है, या आप खुद हर शैतान के जो वार में आप जो है हार जा रहे हैं, आप गिराए जा रहे हैं? कलीसिया को परमेश्वर का योद्धा होने के लिए बुलाया गया। हम लोग देखते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है। इब्रानियों उसके 1 का 13 पद को मैं पढ़ करके अंत करूंगा। इब्रानियों उसका 1 अध्याय 13 पद, यीशु मसीह के बारे में ये बातें लिख रही है कि परमेश्वर
यीशु मसीह ने जो सब कुछ करके अब जो है अब वो विश्राम करना चाहता है। परमेश्वर पिता चाहता है अब सब कुछ उसके पाँव की पीढ़ी बना दे हम। आइए हम लोग 13 पद को पढ़ते हैं, 1 का 13 पद। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी ना कर दो। यीशु मसीह को पिता ने बुला लिया, अपने दाहिने हाथ यीशु मसीह ने उसको बिठाया है और वो अपने कलीसिया पर भरोसा कर रहा है कि वो शत्रु को, बैरी को, जो शैतान है, उसको यीशु के पाँव की पीढ़ी बना दे। मेरे प्रियो, एक योद्धा कलीसिया शैतान को यीशु के पाँव की पीढ़ी बना देता है। क्या आप शैतान को यीशु के पाँव की पीढ़ी बना रहे हैं? अपने जीवन में शैतान के सामने खड़े रहकर, जयवंत होकर के उसके हर युक्तियों को इनकार करते हुए, या तो शैतान के पाँव तले आप कुचले जा रहे हैं? मेरे प्रियो, एक सच्ची कलीसिया जो योद्धा है। 7 बातें जल्दी से कह के मैं अंत कर दूंगा इस अध्ययन का। जो 7 बातें, कलीसिया क्या है? कलीसिया मसीह की देह है। कलीसिया क्या है? कलीसिया एक नया मनुष्य, एक सामूहिक सम्मिलित मनुष्य है जिसका सिर यीशु मसीह है। कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। कलीसिया परमेश्वर के घराने के लोग हैं। कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है और कलीसिया योद्धा है। मेरे प्रियो, क्या ये कलीसिया आप हैं? क्या आपकी कलीसिया ये कलीसिया है? आइए हम लोग मिलजुल करके परमेश्वर की योजना की कलीसिया को हम लोग स्थापित करें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। इसे फिर से आप लोग मनन करें, इसे सीखें और जो है इसके द्वारा जो है, आइए हम लोग कलीसिया कौन है, क्या है, अगर ये आपके अंदर आ जाएगा ना, आप एक अलग ही इंसान होंगे। मेरे प्रियो, और आपके द्वारा परमेश्वर की योजना पृथ्वी पर पूरी हो जाएगी, परमेश्वर की महिमा होगी। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन में आपने अनुग्रह किया कि हम लोग इफिसियों की पत्री जो कलीसिया का भेद प्रकट करती है उसको हम लोगों ने पढ़ा है, अध्ययन किया है। मैं प्रार्थना करता लगातार पवित्र आत्मा हर एक के दिल से बातचीत करिए। कलीसिया का सदस्य होने के नाते वो अपने आप को कलीसिया के रूप में प्रकट करने पाए। अनुग्रह करना, दया करना, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदा काल बनी रहे। आमीन, आमीन।